signs of evil are everywhere. The devil is upon us. Your queen has returned. The world of man shall fall. Kill it. We're not all evil, you know. I can't do it. Join us. हेलो गाइस, फिल्मी दुनिया EXR चैनल पर आपका स्वागत। मूवी शुरुआत होती है 1572 के समय में, जहां पे हम ग्रेगरी नाम का एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक और हुंकार हुई मदर मालकिन को एक वीरान कैद खाने में कैद कर रहा था और मालकिन को उधर कैद करने के बाद वो वहां से चला जाता है। असल में ग्रेगरी एक तांत्रिक होता है जो इंसानों को पूरे विचेस या दूसरे सुपर नेचुरल पावर से प्रोटेक्ट करता था। अब समय बीतता जाता है और बहुत सालों के बाद जब लाल चंद्रग्रहण आता है यानी ब्लड मून, मदर मालकिन उसकी शक्तियाँ वापस आने लगती है और अब उसके कैद खाने से आजाद हो जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होती है और मास्टर ग्रेगरी को देखते हैं। यहाँ पे उसका असिस्टेंट विलियम उसे शहर में आई हुई मुसीबत से निपटने के लिए एक जगह चलने को कहता है और कहता है कि एक बच्ची पर एक बुरी साया है, जहाँ पर ग्रेगरी विलियम के साथ अपने काला जादू का सामान लेकर वहाँ निकल पड़ता है। उनके वहाँ आने के बाद उन्हें पता लगता है कि एक छोटी लड़की को किसी डेमोनिक साया ने पोजेस किया है। ग्रेगरी उसके पास जाता है और उन्हें पता लगता है कि पोजेस करने वाला और कोई नहीं बल्कि मदर मालकिन ही है। तभी ग्रेगरी चांदी के पाउडर की मदद से मालकिन को उस बच्ची के शरीर से बाहर निकालता है और मदर मालकिन अपने असली रूप में आ जाती है। तभी विलियम उस विच पर अटैक करने की कोशिश करता है पर मालकिन ग्रेगरी को घायल करके एक ड्रैगन का रूप ले लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ पर विलियम और ग्रेगरी उसे एक चांदी की जाल में फंसा लेते हैं और एक पिंजरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। पर पिंजरे में कैद होने से पहले मालकिन विलियम को भी अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। ग्रेगरी मालकिन से उसे छोड़ने के लिए कहता है पर मालकिन विलियम को वहीं मार डालती है। तभी ग्रेगरी मालकिन को पिंजरे के साथ उसे आग लगा देता है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ गई थी और वो उस पिंजरे को तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है, जो अपने वीरान पड़े हुए किले में जाती है, जहाँ पे उसकी बहन रहा करती है। उन्हें ग्रेगरी ने बहुत क्रूर तरीके से रखा था, उन्हें जलाने की कोशिश भी किया था और चुपचाप अपने महल में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मालकिन यह सब देख अपनी शक्तियों से उस जला हुआ चेहरे को और अपने खंडर बन चुके किले को सही कर देती है। उसके बाद सीन चेंज होती है और हम टॉम को देखते हैं जो कि उसके फैमिली के साथ एक जंगल में रहा करता था। कुछ ही दिन पहले से ही टॉम को विचेस और अजीब अजीब के विजन आते थे। इस बार के विजन में उसे ग्रेगरी को एक अनजान लड़की के साथ दिखाई दिए थे और दूसरे ही पल में ग्रेगरी वहाँ पे पहुँच जाता है टॉम को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। दरअसल यहाँ पे टॉम 7 सन का 7 सन रहता है। पुरानी कहानी के अनुसार कहावत था कि सातवें बेटे का सातवें बेटे के पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ होने का माना जाता था और टॉम असल में वही सातवां बेटा था। अब ग्रेगरी उसका पिता को कुछ सोने की सिक्के देकर अपने साथ टॉम को भेजने की बात करते हैं अपने साथ काम करने के लिए। हालांकि उसकी माँ उसके साथ नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन टॉम खुद भी ग्रेगरी के साथ जाना चाहता था। वहाँ से जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक जादुई लॉकेट देती है जिस पर एक जादुई पत्थर लगा हुआ और उसे कहता है कि इसे हमेशा पहना रखना। दूसरी तरफ हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं जो बाजार में घूम रहे थे। ग्रेगरी टॉम को कुछ सिक्के देते हुए सामान लाने को कहते हैं और खुद बाहर में चला जाते हैं। तो वहीं टॉम देखता है आसपास कुछ लोगों ने एक लड़की को जलाने जा रहे थे। उनका मानना था वो लड़की एक चुड़ैल है। टॉम उस लड़की को देखकर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उसने अपने विजन्स में देखा था। तो उन लोगों को रोकते हुए टॉम अपने आप को ग्रेगरी का असिस्टेंट बताता है और वो उस लड़की को छुड़वाता है और अपने साथ ले आता है। टॉम उसका नाम पूछता है पर लड़की उसे नाम बताने से मना कर देती है और अपने बारे में ग्रेगरी को ना बताने के लिए कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो लड़की मालकिन के उसी बड़े से किले पे आ जाती है और अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और एलिस मालकिन की बहन की बेटी होती है जो ग्रेगरी और टॉम पर नजर रख रही थी। यहाँ पे मालकिन बाकी सारे विचेस और डेमोन्स वहाँ पे बुलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेगरी अपने वफादार और से मिलता है और टॉम के साथ तीनों ग्रेगरी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ ग्रेगरी के घर पर एक पेंटिंग के द्वारा टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी महान फाल्कन ग्रुप से बिलोंग करता है। असल में फाल्कन ग्रुप काफी सदियों पहले बनाया गया था जो कि इंसानों को बुरी ताकत से प्रोटेक्ट करता है। ग्रेगरी बताता है फाल्कन ग्रुप में सिर्फ वही जिंदा बचा है और आगे वो कहता है कि जल्द ही ब्लड मून खत्म होने वाला है और उसी रात मालकिन का सारी शक्तियाँ वापस आने वाली है। पिछली बार जब ब्लड मून आया था
तब वर्षों से उसके साथ युद्ध चला था और कई सारे शहर तबाह हो गए थे। इसलिए उन्हें कैसे भी करके मदर मार्टिन को जल्द से जल्द रोकना होगा और उसके लिए सिर्फ उनके पास एक हफ्ते का समय और वो अगले दिन ही माल्किन के किले तक निकलने वाला था। अब यहाँ टॉम जब सोने जा रहा था उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देता है और जब टॉम दरवाजा खोलता है तो उसे अजीब सा लोहे का आर्मर बाहर दिखाई पड़ता है जो कि टॉम पर हमला करता है। टॉम को मारने ही वाला था लेकिन तभी ग्रेगरी आके उसे बचा लेते हैं। ग्रेगरी इस बात से काफी गुस्सा करते हैं लेकिन उसी वक्त टॉम अपना अचूक निशाने का प्रदर्शन करता है। उसे ग्रेगरी खुश हो जाते हैं और वो उसे विचेस के बारे में काफी सारे बातें बताते हैं। अगले ही दिन जब ग्रेगरी टॉम के साथ विच को मारने के लिए उसके किले जाने वाले लेकिन उसके पहले ही कुछ सैनिक आकर उन्हें शहर में लेके जाते जहाँ पे सैनिकों ने एक खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ और उसे मारने का काम था ग्रेगरी का। जब ग्रेगरी उस मॉन्स्टर को देखने जाते हैं तब वो समझ जाते हैं कि ये विच का ही एक मॉन्स्टर है और उसका नाम ऑर्ब होता है। वो ग्रेगरी पर हमला करने के लिए पिंजरा तोड़कर आता है लेकिन ग्रेगरी जैसे ही उसके ऊपर मंत्र फूंकते हैं वो अपना असली रूप में आ जाता है। यहाँ पे ग्रेगरी और मॉन्स्टर के बीच घमासान युद्ध होता है और टॉम की मदद से वो उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उसे जलाना था और टॉम की काबिलियत चेक करने के लिए ग्रेगरी उसे जलाने के लिए कहते हैं लेकिन टॉम जिसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी होती है उस इंसान को जला नहीं पाता। ये देखते हुए ग्रेगरी को काम पूरा करना पड़ता है लेकिन उसके बाद ग्रेगरी टॉम पर काफी बरस पड़ते हैं क्योंकि उनका मेन मकसद था उस विचेस को मारना और टॉम उसके साथी को ही नहीं मार पाता यानी उनके ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसी रात मार्टिन के सारे साथी के किले तक पहुंच गए थे आगे आने वाली लड़ाई के लिए। यहाँ पे एलिस टॉम और ग्रेगरी पर नजर रख रही थी और वो समझ जाती है कि उन्हें और को मार दिया है और टॉम को देखते ही उसे कहीं न कहीं उसे पसंद आ रहा था और उस रात जब वो टॉम से मिलती है तब उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हालांकि एलिस को भी ये सारी चीजें छोड़ के कहीं और जाके रहना था। उसी रात टॉम को एक विजन्स दिखाई देता है जिसमें मार्टिन ग्रेगरी को मार दिया है और उसके बाद चारों तरफ बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। जब अगले दिन ग्रेगरी को भनक लग जाता है कि टॉम किस विच के प्यार में पड़ा है इसलिए टॉम को समझाने के लिए उसे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं कि कुछ ही सालों पहले वो भी माल्किन से प्यार किया करता था लेकिन वक्त के साथ साथ डर और नफरत के कारण वो जानलेवा बनती गई और उसके बाद ग्रेगरी की शादी किसी और से हो गई। ये सब जब मार्टिन को पता चलती है तो पूरी तरह से पागल हो जाती है और उसने ग्रेगरी को पत्नी को ही मार डाला था और उसके बाद वो इंसानों को ही मारते चली गई। अपनी पत्नी का भी बदला लेने के लिए उन्होंने मार्टिन से प्यार होने का नाटक किया और उसका कमजोर पल देख कर उसे उस पहाड़ों के बीच कैद कर दिया था और उसके बाद से उन्होंने सारे विचेस के अगेंस्ट एक जंग छेड़ दी और इसलिए मदर मार्टिन भी सारे इंसानों से बदला लेना चाहती है और वो टॉम को समझाते हैं कि एलिस भी एक विच है और अंत में वो भी मारी जाएगी। अब ये लोग विच किले की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक विशाल मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है तो उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। ये देखते हुए तीनों एक गुफा में घुस जाते हैं और सामने बहुत बड़ा झील था लेकिन वो सभी उस झील में कूद जाते हैं ये समझकर कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर पानी से डरती होगी और वो पानी में नहीं कूदेगा लेकिन देखते ही देखते वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी पानी में कूद जाता है और वो टॉम को पकड़ लेता है और पानी में डुबाने की कोशिश करता है पर टॉम एक तलवार से उसे जख्मी कर देता है और आगे वो दोनों झरने के नीचे गिरने लगते हैं जिसमें वो मॉन्स्टर एक पत्थर से टकरा कर मारा जाता है पर टॉम बच जाता है। वहीं टॉम को मारने के लिए दूसरे एक विच वहाँ पर आ जाती है और जब तलवार से टॉम को मारने की कोशिश कर रही होती है तभी उसकी तलवार टॉम के उसी लॉकेट से टच हो जाता है जिसके वजह से उसे झटका लगता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। वो स्टोन देके घबरा जाती है और कहती है ये स्टोन तो विच क्वीन मदर माल्किन की है और वो माल्किन को बताने के लिए वहाँ से तुरंत भाग जाती है। अब यहाँ ग्रेगरी टॉम का बहादुरी देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं पर टॉम उस स्टोन को उसे दिखाते हुए पूछता है कि इसके पीछे क्या कहानी है। तभी ग्रेगरी उसे एक बड़ा सा सीक्रेट रिवील करते हैं। वो बताते हैं ये स्टोन दरअसल उमरान नाम का एक स्टोन है जो कि बहुत पावरफुल होता है। इसकी मदद से विचेस की शक्तियाँ बढ़ जाती है और ये माल्किन का ही है लेकिन एक दिन एक दूसरी विच ने ये स्टोन उसे चुरा लिया था जिसके वजह से माल्किन बहुत कमजोर हो गई थी और ग्रेगरी उसे कैद कर पाए थे। यहाँ पर टॉम को पता चलता है कि उसकी मॉम भी एक विच है और उसका मॉम ही मदर माल्किन से ये स्टोन चुराई थी। और यहाँ दूसरी तरफ मदर माल्किन को स्टोन के बारे में पता चल चुका था और अपने साथी पूरा का मौत का बदला लेने के लिए इंसानों का शहर पर हमला करते हैं और वहाँ अपना अपना मॉन्स्टर के रूप में आकर तबाही मचाने लगते हैं। वहाँ पर राडू अपना बीस्ट के रूप में आकर शहर को तहस नहस करने लगता है। वहीं टॉम की परिवार भी मौजूद था
जहाँ पर टॉम की मॉम अपनी परिवार को सुरक्षित करने के बाद इंसानों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और एक डेमन हुइच को अपनी शक्ति से मार देती है। लेकिन उसके बाद मदर मार्टिन को पता चल जाता है कि वहाँ पर दूसरी एक हुइच है जो कि इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे देख तुरंत पहचान लेती है कि ये वही हुइच है जो इसकी स्टोन चुराई थी। और मदर मार्टिन के पावर के सामने टॉम की मॉम मारी जाती है, लेकिन अभी भी उसे स्टोन मिला नहीं था। इसलिए वो एलिस को आदेश देती है कि वो टॉम से वो स्टोन चुरा ले, बदले में वो टॉम को नहीं मारेगी। अब ना चाहते हुए भी एलिस वो स्टोन लेने के लिए निकल पड़ती है। इसके तुरंत बाद ही एलिस टॉम से मिलती है और बातों बातों में फंसाकर स्टोन को गायब कर देती है। लेकिन तभी ग्रेगरी वहीं पर एलिस को पकड़ लेती है और बाकी हुइचेस की तरह मारने के लिए एक पेड़ में बांध देते हैं, जहाँ पर टॉम उसे बचाने के लिए उसे कैद से आजाद कर देता है। और उसे बाद में पता चलता है कि एलिस उसका स्टोन लेकर भाग गई है और ये देखकर ग्रेगरी काफी गुस्सा करते हैं और अब जाके टॉम को विश्वास होने लगता है कि एलिस भी उन हुइचेस से बिलोंग करती है। फिर वो तीनों एलिस की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मार्टिन की सेना उन पर हमला कर और उनके बीच घमासान लड़ाई होती है। पर अंत में टॉस और टॉम को उन्होंने खाई के नीचे गिरा देते हैं और ग्रेगरी को बंदी बनाकर मदर मार्टिन के पास लेके जाते हैं। और यहाँ देखते हैं टॉम खाई से गिरकर मारा नहीं था, जहाँ पर टॉम को अपनी मॉम की विजन आता है और वो कहती है कि वो मर चुकी है और वो फाइनली रिवील करती है कि वो एक हुइच है और कहती है सारी हुइचेस एक जैसे नहीं होती। आगे वो टॉम को उसे अपना काम को खत्म करने के लिए प्रेरित करती है, जहाँ पर वो बताती है कि वो सिर्फ सातवां बेटा नहीं बल्कि एक पावरफुल हुइच की बेटा भी है और इसलिए टॉम के पास मदर मार्टिन को हराने के लिए उसके पास अलौकिक शक्ति है। और यहाँ दूसरी तरफ ब्लड मून की रातों में ग्रेगरी को मदर मार्टिन के सामने पेश किया जाता है और वहीं एलिस को पता चलता है कि टॉम को मार दिया गया, तो वो अपनी मॉम से गुस्सा करती है। और वहाँ पर देखते हैं जैसे ही ब्लड मून की रोशनी उस स्टोन पर पड़ती है, मदर मार्टिन की शक्तियाँ बढ़ते जाती है और ग्रेगरी को अपना कंट्रोल में करके अपना बदला पूरा करने लगती है। पर तभी एलिस मदर क्वीन की स्टोन को चुरा के भाग निकलती है, जिसके वजह से ग्रेगरी मदर क्वीन की कंट्रोल से आजाद हो जाता है। और ये देख मदर क्वीन बहुत गुस्सा में आ जाती है और वो अपना ड्रैगन फॉर्म में आकर एलिस को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन एलिस की मॉम भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। तब रेडो भी बीस्ट फॉर्म में आकर ग्रेगरी पर अटैक करता है, जहाँ पर ग्रेगरी कमजोर पड़ता है और ग्रेगरी उसे इंसान रूप में आकर लड़ने के लिए चुनौती देता है। यहाँ मालकिन एलिस पर हमला करने वाली होती है, तभी उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती है। तभी वो स्टोन एलिस के हाथ से छूट जाता है और तब तक टॉम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे वो स्टोन लोकेट मिल जाता है और टॉम एलिस को दूसरे हुइचेस से बचा लेता है। इधर ग्रेगरी और रेडो के बीच घमासान लड़ाई चल रहा होता है, पर अंत में ग्रेगरी रेडो को उसकी हथियार से ही उसे मार डालता है। और यहाँ मदर मालकिन और उसकी बहन के बीच लड़ाई चल रही थी और उन दोनों की लड़ाई में दोनों को ही एक दूसरे को बहुत जख्मी कर देते हैं और नीचे गिरते ही वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन एलिस को छोड़ने के लिए मदर मालकिन को रिक्वेस्ट करती है, पर मदर मालकिन उसी को ही मार डालती है। और यहाँ मदर मालकिन को महसूस होता है कि उसका और कोई नहीं बचा और वो मायूस होकर बैठ जाती है। तभी ग्रेगरी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ग्रेगरी को गुमराह करके उसे मारने ही वाली थी। लेकिन तभी टॉम दूर से ही अपना निशाना साधते हुए चांदी के चाकू से उसे सीधा मार डालता है और उसकी पूरा किले को आग लगा देता है। यहाँ पे टॉम हुइचेस को मारने में कामयाब होने के कारण ग्रेगरी उसे फाल्कन नाइट में शामिल कर लेता है। और अगले दिन देखते हैं एलिस टॉम से मिलने आई होती है और उसे पता था टॉम का मकसद टॉम को उसे दूर ले जाएगा, जहाँ पर टॉम प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा। टॉम ग्रेगरी के साथ अगला मिशन के लिए तैयार हो जाता है, पर ग्रेगरी उसे कहता है कि तुम और मेरे असिस्टेंट नहीं हो, तुम अपना काबिलियत दिखा चुके हो और तुम अभी एक तांत्रिक बन चुके हो, ये घर अभी तुम्हारा है। एलिस के साथ इस गाँव को और लोगों को हिफाजत करना, और वहाँ से चला जाता है और उनके जाते ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।